हेलो। हाँ, आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास है। आपको पता है हिंदी की हम डी ट्रिपल एस बी की क्लास तो कर ही रहे हैं प्रीवियस ईयर की। साथ में आपकी डिमांड आई थी कि सर हिंदी टॉपिक वाइज भी साथ साथ अगर कर ले तो जल्दी अच्छे से समझ आएंगे, तो इसलिए टॉपिक वाइज क्लास आ गई। और भी बहुत सारी क्लासेस आनी है, तो धीरे धीरे मैं अपना शेड्यूल बिठा रहा हूँ। आपको पता है जॉब के साथ साथ दूसरी चीज़ करने में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वही मैं कर रहा हूँ। तो बस धीरे धीरे कर देंगे स्टार्ट। अभी जैसे हिंदी की अपने प्रॉपर मैनर में कर दी है। मुझे पता है मैथ की रुक गई, क्योंकि मैथ के लिए आपको पता है ना, हाथ से वीडियो बनानी पड़ती है। आप कॉपी के ऊपर आपने देखी भी होगी, यहाँ तो पीपीटी में के अंदर बन जाती है, पीडीएफ के अंदर। तो हाथ से के लिए थोड़ा सेटअप सा करना पड़ता है वो, और थोड़ा सा हल्की मैं भी हूँ और कुछ टाइम लगता है, तो उसमें हल्की सी हमारी ट्यून खराब हो चुकी, लेकिन उसे दोबारा हम बहुत जल्दी मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है। मैं बहुत दिन से बताता आ रहा हूँ, कुछ दिन तक और बताऊंगा। तो कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है, आप जाके उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोल्स वाला आपको पता है ना, ऐसे जैसे टिक करोगे पता लग जाएगा इतने परसेंट बच्चों ने ये बताया, इतने परसेंट बच्चों ने ये बताया। सही आंसर उसको कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। कमेंट के अंदर पहला ही आंसर मेरा सही होगा, या जिस भी बच्चे का सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। दूसरी बात, ये बात तो होगी हमारी उसकी। कम्युनिटी के अंदर ही मैंने एक आपको वो भी पूछा था, एक मतलब पोस्ट डाली थी कि आप फार्मासिस्ट एग्जाम के अलावा किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहो तो उसे भी अटेम्प्ट करके बता सकते हो। बाकी हम अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। आज ट्रायल क्लास है, तो मतलब ज़्यादा नहीं करेंगे, तो एक थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, एक या दो पन्ने करेंगे। ये जो वीडियो है ना, ये मैं पहले भी बना चुका, लेकिन बाद में पता लगा उसके अंदर वॉइस ही नहीं आई, तो फिर मुझे दोबारा बनानी है, मतलब दोबारा मैं बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द है वर्ण। हिंदी का अगर हम हिंदी पढ़े, सबसे पहले हिंदी। हिंदी भी क्या एक शब्द है। ओहो, यहाँ तो लिखने में बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। देखना भाई, थोड़ा कोऑपरेट करना। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हिंदी लिखा है इस तरह। हिंदी ये तो पूरा एक शब्द बन गया। इसके अंदर जो है यही क्या है, हमारा एक वर्ण है। मतलब वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके। इसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते। बहुत से लोग कह सकते हैं है स्लैश प्लस है। हाँ भाई, ये भी क्या है, वर्ण है। अब जो ये है, ये हो गया ना, विजिबल ना हो, नहीं होगा, तो ये है, इससे छोटा नहीं कर सकते आप। यही क्या है, हमारा वर्ण है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जिसके टुकड़े ना हो सके, अब इसे और नहीं तोड़ सकते, यही क्या हमारा वर्ण है। और अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बोले, है से थोड़ी ना कुछ मतलब बनता। खाना खाओगे तो हाँ बोलेंगे ना, है तो नहीं बोलते। आलकस में बोल जाते हैं हम बे वो बात अलग है। एक पूरा शब्द क्या होता है, हाँ। ये जैसे हिंदी है, ये एक शब्द है। अगर मैं इसमें से तोड़ के खाली ही लिख दूं, ही कोई वर्ड नहीं बनेगा। दी, अब दीदी को बहुत से दी बोलते हैं, लेकिन दी कोई शब्द नहीं होता। या आ, या मैं इसे उल्टा बोल दूं, हिंदी को मैं क्या बोल दूं, दी ही। दी ही, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता। मतलब क्या है, एक सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, मतलब जिसका कोई मतलब भी हो, ऐसी इकाई को क्या बोलते हैं, शब्द। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, पूरा तो मैं नहीं करता उम्मीद को एक झटके में आ जाएगा, तो हल्का सा समझ आया होगा। अब मैं देखो 100 बात की एक बात बताता हूँ। हम जो पढ़ते हैं बात ठीक है, इसका कंक्लूजन हमें जरूर सुनना चाहिए एक बार। कंक्लूजन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, इस तरह वाला, इसे नहीं तोड़ सकते, ये तो वर्ण हो गया। लेकिन अगर कोई शब्द है जिसका मतलब है का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हिंदी का मतलब तो होता है, तो ये क्या है, एक शब्द है। इसे और छोटा करके कुछ मतलब नहीं बनेगा। हिंदी में से मैं अगर एक भी चीज में निकाल दूंगा, तो इसका मतलब नहीं बन रहा कुछ भी। इसलिए क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं, शब्द। आगे चलते हैं। ये हमने शब्द की डेफिनेशन पढ़ ली, वर्ण की। पूछता है वो डी ट्रिपल एस बी की बेस पे पढ़ा रहा हूँ मैं, और डी एस एस बी के बेस पे मैं बताऊँ। जो डी एस एस बी लेवल की हिंदी है, वो आपको हर एग्जाम में काम करेगी। आप रेलवे का एग्जाम दो, फार्मासिस्ट का दो, एमटीएस दोगे, लेखपाल दोगे। लेखपाल अभी बहुत सुर्खियों में चला हुआ एग्जाम है। लेखपाल का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बस ये टॉपिक वाइज हिंदी अगर आप कर लोगे,
तो मैं कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन हिंदी का अगर बाहर से दिखा दोगे तो बता देना। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी कह रहा हूं मैं। वर्णमाला, वर्ण देखो, वर्ण हमने पढ़ लिया। अगर बहुत सारे वर्णों को एक साथ मिला दे तो इसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ये बहुत सारे वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह, बहुत सारे वर्ण को हमने एक व्यवस्थित समूह के अंदर रख लिया, इसे क्या बोल देंगे हम? वर्णमाला बोल देंगे। इसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। सिंपल, वर्णों की माला। वर्ण आपको पता है, माला मतलब इनका सीक्वेंस। वर्णों की माला को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसके भेद होते हैं। वर्णों के भेद क्या होते हैं या प्रकार? वर्ण में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। याद रखना, पेपर में पूछेगा कितने हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने स्वर होते हैं, तो 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 13। क्वेश्चन दोबारा सुन लो ध्यान से। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 13। नॉर्मली हम 11 मानते हैं स्वर को, लेकिन अगर कुल की बात आ जाए, दो और जोड़ लेते हैं, अयोग व अंग अह, तो ये जोड़ के अंतस्थ वो बोलते हैं ना, तो इन्हें जोड़ के क्या हो जाते हैं? 13। इसी तरह व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ अलग से भी लिख रखा है। शुद्ध वर्ण कितने होते हैं? 44। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। ये पूछता है। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 11। या खाली स्वर 11, कुल स्वर 13। तो याद रखने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये ध्यान से सुनी होगी। अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा होगा तो उसके इतने तगड़े नोट्स तैयार होंगे कि वो खुद सोच के हैरान हो जाएगा। ये मैंने अपने हाथों से तो बना रखे हैं नोट्स, तो आप भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं बना सकते। वीडियो पॉज कर करके बना सकते हो। जब मैं अपने हाथ से बना के बना रखे हैं, तो आप भी ना बना सकते हो। और DSSB के अंदर मैंने यही नोट्स पढ़े थे, इन्हीं नोट्स से DSSB मेरा क्रैक हुआ है, तो आपका भी होगा। और इससे बाहर नहीं आया था पेपर, मेरा तो नहीं आया था। देखो स्वर, अगर आप कहोगे तो मैं जैसे मैथ्स की क्लास नहीं थी, हाथ से लिख के आपको PDF से ना पढ़ के हाथ से लिखना होता, बता देना, कुछ समय लगेगा लेकिन हम वो भी कर लेंगे। हमने स्वर के वो वर्ण के भेद पढ़ लिए, स्वर व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर आज पढ़ लेंगे, व्यंजन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियां जो, एक है माउस भी इतना दुखी करा है। स्वर क्या है? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। आपको पता है ना, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी की सहायता से बोली जाए वो क्या होते हैं? स्वर। जैसे ए, किसी की सहायता ली नहीं ली, लेकिन अगर मैं लिखूं है, ये कैसे बना? है, धन, प्लस को बोलता है धन। ओ, है, ये जो है इसके अंदर किसकी सहायता ली है? ए की सहायता। मतलब जो किसी की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें व्यंजन बोलेंगे, और जो अपनी सहायता मतलब सिर्फ स्वतंत्र बोले जाए या किसी की सहायता ना लेनी पड़े, वो क्या है? स्वर है। अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये है हमारे स्वर। देखो, 2, 4, 6, 8, 10 और एक बीच का 11। 11 स्वर टोटल पूछे तो दो और जोड़ देते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, अंग अह, अयोग वह बोल देते हैं इकट्ठा। तो आपको स्वर समझ आ गए होंगे, जो अपनी अपने मतलब स्वतंत्र बोले जाए, किसी का सहारा ना ले। एक बार दोबारा पढ़ लो, सबको याद होगा। ऐसे ऐसे बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ। ई, उ, री, ए, औ, औ, अंग अह। ये एक एक से दो, मतलब एक बार जब नोट्स बनाते समय लिख भी लोगे ना, याद हो जाएंगे। मैं भी जब तैयारी करता था, एक बार के में मुझे भी नहीं आते होते थे याद। हिंदी थी, मतलब अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हो, हिंदी बैकग्राउंड का मतलब है साइंस साइड से पढ़े हुए हो, और टेंथ तक भी आप इंग्लिश मीडियम ही पढ़े थे, आगे भी अब 11th क्लास से लेके आज तक हिंदी से कोई वास्ता नहीं रहा। 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, लेकिन बुक की पढ़ी है, ग्रामर नहीं पढ़ी, बुक से पढ़ रखी है। वही कहानियाँ वगैरह जो बुक हिंदी की बुक्स के अंदर होती है वही पढ़ रखी है। व्याकरण नहीं पढ़ते अगर, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैंने कभी स्कूल टाइम पे व्याकरण नहीं पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगा। लेकिन बाद में अगर आप एक बार हिंदी पढ़ने लग जाओगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ये कोई विदेश की भाषा तो है नहीं,
हमारी अपनी भाषा है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बचपन से बोलते आ रहे हैं तो सीखने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो ईजिली समझ आ जाएगी। एक बार एफर्ट लगता है, एक बार एफर्ट मारना जिंदगी भर के लिए काम करेगा। तो अ इ ई उ री ए ओ औ अंग अहा, ये हमारे स्वर हो गए। इसके अलावा कोई स्वर नहीं होता। स्वर याद कर लो, बाकी जो मिले सब व्यंजन, सीधी सी बात। ये अयोग व्याह बता दिया। अब देखो स्वर के प्रकार, जब हम बोलते हैं ना, देखो मैंने यहाँ क्या बोला, अ आ, यहाँ कम टाइम लगा, यहाँ ज्यादा लगा, ए अ। ऐसे अनार वाले अ ए अ, इससे 2 गुना टाइम लगा। तो इसके अंदर कम समय लग रहा है, इन वालों के अंदर अ ई उ, अ ई उ, इसके अंदर ज्यादा लग रहा है। तो देखो ये इसी बेस पे हमने डिवाइड कर रखे हैं, बोलने के हिसाब, उच्चारण के हिसाब से। लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ये एक ही स्वर है सब एक ही है। इन्हें एक एक कैटेगरी तो क्या होगी, लघु स्वर, दूसरी दीर्घ स्वर, और तीसरी क्या है, प्लुत स्वर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ ई उ और री भी, री के अंदर भी कम ही लगता है। दीर्घ स्वर जो क्या है, ये क्या है, इनके उच्चारण में इस स्वर के मुकाबले 2 गुना समय लगता है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, जैसे अ ई उ उ, इनसे 2 गुना समय लग रहा है। इसके अलावा ए औ औ ओ औ, ये मैं इनका अभी कंपोजिशन भी आपको बताऊंगा। प्लुत स्वर जितने भी हमारे मंत्र वगैरह के वो होते हैं, राम, ओम, हरिओम, और भी जो भी मंत्र वगैरह होते हैं, जितना मुझे पता था, मतलब मैंने तो यही वर्ड सुना है ना इसके प्लुत स्वर के। में भी कुछ बच्चे जो मतलब मुस्लिम धर्म से वास्ता रखते हैं, गुरु नानक सिख धर्म से वास्ता रखते हैं, और भी ईसाई धर्म, बाइबल धर्म जिससे भी वास्ता रखते होंगे या रिलेट होंगे या जिस धर्म को मानते होंगे, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसे वर्ड होते होंगे। तो मुझे ओम वगैरह पता है, मंत्र वगैरह जैसे हम सुनते हैं घर में कथा वगैरह में, तो मुझे ये पता था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप भी बता सकते हो अपने उसके, इस तरह के वर्ड आपके आपके मतलब धार्मिक ग्रंथों के अंदर, जैसे बाइबल हुई, कुरान हुआ, या गुरु ग्रंथ साहिब हुई, इसके अंदर भी होते होंगे। तो अगर किसी को कोई ऐसा वर्ड पता है तो वो जरूर कमेंट करके बता सकता है। मतलब मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी, जो बच्चे कमेंट पढ़ेंगे उन्हें भी क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, प्लस और मतलब वो जिस धर्म के अंदर है और धर्म के बारे में कुछ चीज़ जानने का मौका मिलेगा, एक नई चीज़ पता लगेगी। तो जिसे पता हो बता देना, और नहीं पता होगा तो कोई बात ही नहीं। देखो ये तो पता ही है आपको, ए इससे ये 2 से मिलके बना है, मतलब 2 गुना समय लग रहा है। ई 2 टाइम्स, उ 2 टाइम्स। ये ए है, ये किससे बन के मिलके बनता है, ए प्लस ई। बड़े वाला ए प्लस ये वाला ए, ये वाले ए की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं। ये कैसे बनेगा, ए धन ई। या इसका कंपोजिशन देख लो, पेपर में बहुत बार पूछता है, बहुत बार, संधि वगैरह में भी काम आता है ये क्या है, ए ओ कैसे बनता है, ए उ औ ए ओ, इससे मिलकर बनता है ये कंपोजिशन में दोबारा बता रहे, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ध्यान से देख के अपने आप लिख लेना। ये तो एक जैसे से मिलके बने हैं, जिसके अंदर ये हेट्रोट्रोपिक है, अलग अलग स्वर है, ए अलग स्वर है, ई अलग स्वर है। ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक, ये तो हमारे स्वर उच्चारण के स्थान पे होगा। जीभ के हिसाब से जब आप ये शब्द बोलोगे ना, अपनी जीभ पे नोटिस करना, ए को अभी छोड़ो, गोली मारो। री, आप देखो जैसे ही बोलोगे ना री, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी। ई, जीभ बाहर, ई, जीभ बाहर। ए ए से एडी वाला ए, री ई ए। जब ये लाइन से बोलो आपकी जीभ बाहर ही रहेगी। ए, जब आप अब इसे बोलने के बाद अब ए बोलोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ आपकी जीभ बाहर नहीं है, पहले से थोड़ी अंदर है। ऐसे अनार, ए बोलती जीभ मिडल में पहुंच जाती है। ऊ बोलो, ये एक साथ बोलना, उ ओ अ, या अ ओ। जब बोलोगे आपको ऐसा लगेगा कि जीभ अंदर जाती, अंदर धकेल रहा है कोई, या आपकी जीभ अंदर जा रही है, बीच से अंदर जा रही है। तो इसी के हिसाब से हमने जीभ के आधार पे बांट रखे हैं। अग्रभाग जो आगे भाग में हो, री ई ए, मध्य अ,
ए बस मध्य भाग आ याद रखना, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। वैसे बोलोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ जी आगे नहीं है तो बीच में ही है। और ये बोलोगे उ उ अ ओ, ये अ उ उ ओ औ, तो ये भी क्या है हमारी जीभ बी पीछे जा रही है। तो अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ये हमारे स्वर के प्रकार हो गए। यहाँ तक अगर स्वर का कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट करके देख लेना। अभी हमने स्वर पढ़ा, अभी हमने प्रैक्टिस भी नहीं करी इसकी। अगर स्वर का कोई भी क्वेश्चन आए आप देख लेना, अगर एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए। अब तक हमने कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी अब तक, बस ये क्या पढ़ा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपोजिशन पढ़ा है, ये कंपोजिशन आपने याद कर लिया होगा। ये टोटल स्वर पढ़े हैं 11, ये 2 अलग, 11 2 13, और कुछ तो नहीं पढ़ा। और एक ये वाली टेबल, ये बस यही तो चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ है नहीं। तो यहाँ तक आपका स्वर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह हम कल क्या करेंगे, व्यंजन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी, आप कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सजेशन को अप्लाई करने की। जैसे हमने व्यंजन पढ़े थे ना 33, स्वर कितने हैं 11, कुल स्वर 13, इसी तरह व्यंजन 33, कुल व्यंजन कितने होते हैं 39। कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे। एक ही बता दी, यहाँ टेबल के अंदर है ना, यहाँ हम पढ़ के आए थे 33, और अगर कुल व्यंजन का है इसके अंदर 6 और जोड़ दो, टोटल 39। ये चीज़ यहाँ में यहाँ नहीं थी, वहाँ लिखी थी, तो यहाँ बता दी मैंने। ठीक, तो क्लास कैसे लगी, कोई भी सुझाव कमेंट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अभी मनीष सिसोदिया ने भी एक बयान दिया कि हम 100 मोहल्ला क्लिनिक और खोलने जा रहे हैं। अभी पिछला तो पूरा किया नहीं, 100 और खोलने हैं। तो कोई भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। थैंक यू सो मच।